देखो आज हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे और ये सारा आर्टिकल आज हम खत्म भी करने वाले हैं, है ना। ठीक है, हम लोग देखते हैं आर्टिकल क्या है ना। पूरा इजी फॉर्म में देखेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल ये जो होती है दो टाइप की होती है ना, जिसको हम लोग जानते हैं डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल के नाम से, है ना। डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल के नाम से जानते हैं हम लोग। इनडिफिनिट आर्टिकल इसमें ए अथवा क्या एन आती है ना। और डिफिनिट में क्या आती है, इसमें दी आता है ना, दा का प्रयोग करते हैं हम लोग। हम लोग बारीकी से देखने वाले कहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे, है ना, कहाँ पे हम लोग दा का प्रयोग करेंगे, है ना। ये सब एक्चुअली हम लोग देखने वाले हैं। ज्यादातर हम लोग जो पहले जो है ना बचपन में हम लोग या फिर जो भी एट है ना, जो क्लास से पढ़े होंगे तो कहाँ पे वहाँ दिखाया जाता है क्या, जो वोवेल साउंड होती है ना, वोवेल साउंड के साथ हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। बाकी जो ए का प्रयोग हम लोग जो कॉन्सोनेंट होते हैं इसका प्रयोग हम लोग यूज करते हैं, है ना। ये सारी हम लोग क्या बचपन में पढ़े थे, है ना। बट हम लोग देखेंगे यहाँ पे अच्छी तरीका से देखेंगे क्या है नहीं है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल क्या है, ए एन दी क्या है आर्टिकल होता है, जिसमें क्या एन क्या कहलाता है इंडिफिनिट आर्टिकल और दा है डिफिनिट आर्टिकल है। हम लोग बारीकी से इसका यूज देखने वाले हैं, है ना। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, सिंगुलर काउंटेबल क्या होता है, काउंटेबल नाउन हो गया, यानी हम लोग काउंट कर सकते हैं। सिंगुलर मतलब जिससे एक का बोध होगी, है ना। या फिर कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन होगी जिससे, और वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, तो हम लोग उसके साथ हम लोग एन का प्रयोग कर सकते हैं। और वो भी एन का जस्ट भी बताया है, जो ए का प्रयोग करोगी कॉन्सोनेंट के, और जो एन का प्रयोग करोगी वो वोवेल साउंड के साथ करनी है। जैसे क्या है, दिस इज अ बॉक्स हो गया ना, स्टूडेंट है, एन एनिमल हो गई, है ना। इस प्रकार से हम लोग आर टीम है ना, ये डॉग, ये क्या है, तो हम लोग क्या आर्टिकल का दिखाने के लिए प्रयोग किया है ना, सिंगुलर था इसलिए। अगर क्या नाउन प्लूरल होता है तो उसमें क्या एन का प्रयोग हम लोग नहीं करते, सब है ना, सब बेसिक के सारा ना, बॉक्सेस हो गया, एनिमल, इसको नहीं प्रयोग करते हम लोग। अगर क्या नाउन अनकाउंटेबल रहता है ना, जो इसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं, है ना, नहीं काउंट कर सकते हैं, उसके साथ हम लोग क्या एन का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। अगर नाउन का लोप हो जाता है तो हम लोग क्या एन का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। जैसे यहाँ देखो नाउन का लोप हो गया, है ना, तो हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है ना, तो आर्टिकल का प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव के पहले होगा, और यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग हम लोग एडवर्ब के पहले होगा। एग्जांपल कैट क्या है, नाउन है ना, तो हम लोग क्या ए का प्रयोग किए। ब्लैक कैट, ये ब्लैक क्या एडजेक्टिव है ना, इससे पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ये भेड़ी क्या है, एडवर्ब है, और ये ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है ना। ये कैट क्या है, नाउन है। तुम लोग क्या देख रहे हैं, जो एडवर्ब आया एडजेक्टिव से पहले आया है, तो जो हम लोग जो आर्टिकल प्रयोग करेंगे इससे भी पहले यहाँ पे यूज करेंगे आर्टिकल का प्रयोग, है ना। इस प्रकार से यूज ऑफ एन देखना है ना। क्या एन आइडियल, एन हम लोग क्यों लगाए, क्योंकि ये क्या है वोवेल साउंड है, आई, है ना। ये एन आइडियल गर्ल, है ना। और देखो इजीली सबसे आसान शब्दों में हम बता देते हो क्या है ना, कि जो हम लोग एन का प्रयोग करते हैं जितने भी वोवेल साउंड होती है, एन का प्रयोग, फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग हिंदी में जानते हैं ओ, है ना, हर्षा, है ना, आ तक, ये यदि उच्चारण यदि ये आता तो समझ जाना इसके साथ हम लोग आर्टिकल एन का प्रयोग करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आइडियल की बात करें तो आइडियल इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, तो ये क्या है, ये वोवेल साउंड के अंतर्गत आती है ना, तो इस प्रकार से हम लोग पहचान सकते हैं एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। इसके बाद क्या इस दोनों में अंतर, क्या एन में क्या अंतर है, जो हम लोग जो यूज कर रहे थे, इस दोनों में क्या डिफरेंट है हम लोग देख लेते थोड़ा सा, है ना। देखो ध्यान से, हम लोग जो ये हम लोग तो पहले से बता दें क्या, कि जो इंडिफिनिट आर्टिकल होती है एन, है ना, जिसका हम लोग प्रयोग है ना, या तो वोवेल साउंड के साथ करते हैं या फिर कॉन्सोनेंट के साथ। वोवेल साउंड के साथ हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, और कॉन्सोनेंट के साथ हम लोग क्या ए का प्रयोग करते हैं, है ना। और ये भी डिपेंड करती है कि ये जो स्पेलिंग है उस पर डिपेंड नहीं करती है ना, कि ये यदि वोवेल से स्टार्ट हुए तो क्या होगी, एन का प्रयोग करेंगे, और कॉन्सोनेंट से तो वहाँ पे ए करेंगे, ऐसा बात नहीं। हम लोग वोवेल साउंड को देखेंगे, है ना, उस पर आधार पर हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। देखो दिया भी फॉर एग्जाम्पल हिंदी में क्या स्वर जो ओ आती है, तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, एन का प्रयोग करने वाला है, और इसके साथ क्या हम लोग आ का प्रयोग करेंगे, है ना। आ कैट दिया है ना, कैट क्या देखो का है ना, ये देखो क्या है, ये वोवेल साउंड हो गया, है ना। ये क्या वोवेल साउंड, यू क्या वोवेल साउंड है, तो क्या है यूरोपियन, है ना, इसलिए हम लोग ए का प्रयोग किए। देखो जितने भी वोवेल साउंड था हम लोग एन का प्रयोग किए। वोवेल साउंड पहचाने के सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये हिंदी का जो स्वर होती है, ये सब वोवेल साउंड के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी
वर्ड के आगे हम लोग एन का लगाने से पहले हम लोग उसका वोवेल साउंड को चेक करेंगे। यदि वोवेल साउंड रहा तो हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, यदि कॉन्सोनेंट रहा तो हम लोग उसके साथ ए का प्रयोग करने वाला है। बहुत सारा एग्जाम्पल दिया नीचे है ना, देख सकती हो। जैसे क्या यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कैसे लिखते हैं हम लोग, यू लिखते हैं, ये वोवेल साउंड नहीं है तो हम लोग क्या ए लिखे। आवर क्या है, हम लोग आवर लिखते हैं, इसमें एज का लोप हो जाती है, हम लोग आवर पढ़ते हैं, एन का प्रयोग किए। वन आई मैन, इसमें जो हम लोग वन लिखते हैं, वन लिखते हैं, वन होता है ना, बा होता है, तो क्या है ये वोवेल साउंड नहीं है, इस प्रकार से हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। एच डी यू हम लोग क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं, तो ये क्या है वोवेल साउंड है ना, तो हम लोग एन का प्रयोग किए। क्या समझ में आ रही है ना? हाँ, तो जनरली क्या होता है, एन का प्रयोग वहां करेगी जहां वोवेल साउंड होगी, और ए का प्रयोग वहां करोगे जहाँ पे कॉन्सोनेंट होगी, है ना, इजीली समझ सकती हो। ऐसा नहीं कि स्पेलिंग पर डिपेंड करेगा कि जो हमारा वोवेल है ए ई आई ओ यू उसी पर आधारित रहेगी, वो बात नहीं है, हमेशा वोवेल साउंड देखना। ठीक है, देखो ये सब एग्जाम्पल है, बना सकती हो, है ना, इजीली बन जाएगी सारा। जैसे क्या ऑरेंज, ऑरेंज क्या है, एन ऑरेंज हो जाएगी, एन एप्पल हो जाएगी, एन एंट हो जाएगी, एन एलिफेंट हो जाएगी, काउ आ हो जाएगी, चाइल्ड आ हो जाएगी, इक्स हो जाएगा, नो आर्टिकल, है ना। अम्ब्रेला हो गया क्या, नो हो गया है ना, क्योंकि एक से अधिक हो गई सब, है ना। ये सब सिंगुलर थी तो हम लोग क्या ए का प्रयोग, एन का प्रयोग किए। यू यूनिवर्सिटी यहाँ क्या हो जाएगी, आ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी तो क्या है, देखो ऐसे हम लोग करते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं यूनिवर्सिटी। यूरोपियंस हो गया, एक से ज्यादा हो गया तो नो आर्टिकल होगी, है ना, इस प्रकार से देख सकती हो। सब बना लोगी साथ साथ, कुछ नहीं इसमें है ना। अब थोड़ा हम लोग दा का प्रयोग देखते हैं, है ना। यूज ऑफ दा क्या होता है ना, डिफिनिट आर्टिकल। हम लोग देखो दा का जनरली जो फर्स्ट बार जो यूज करते हैं हम लोग पूरे जाति का बोध कराने के लिए दा का प्रयोग करते हैं। यदि किसी के आगे हम लोग दा लगा दिए, इसका अर्थ होता है क्या, उस पूरे जाति का बोध करा दी। ये जो काव के आगे हम लोग दा लगा दे, इसका मतलब हो गया कि जो पूरे गाय है ना, पूरे गाय होती, जो पूरे गाय है, पूरे गाय जाति, ये क्या सभी गाय क्या दूध देती है। हम लोग क्या देखे, ये पूरे जाति का बोध कराने के लिए दा का प्रयोग किए, है ना। द हॉर्स इज द यूजफुल, सभी घोड़े क्या होता है, उपयोगी होता है। सभी गाय क्या है, अति, गाय क्या एक जानवर है ना, गाय दूध देती है, सब क्या हम लोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए दा का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि हम लोग जब पुरलर नाउन का प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या हम लोग दा का प्रयोग फिर नहीं करेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल काउज है तो काउज क्या पुरलर हो गए, तो पुरलर के साथ हम लोग दा का प्रयोग नहीं करने वाले हैं, ये ध्यान रखोगे, है ना। समान अर्थ में प्रॉपर है ना, प्रॉपर नाउन और कंटेबल नाउन के साथ हम लोग दा का प्रयोग नहीं करेंगे यदि जनरल फॉर्म में रहेगी तो, है ना। जैसे राम ईसा क्या है, आप वो हम लोग दा का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि राम ईसा क्या है, प्रॉपर नाउन है, बट ये क्या है हम लोग, ये प्रॉपर नाउन है समान अर्थों में, जिसका क्या किसी खास का नोट कराया ना, नाम के साथ हम लोग दा का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। गोल्ड इज क्या, येलो इज, हम लोग क्या यूज नहीं करेंगे दा का। दा का प्रयोग बोलता है उस नाउन के साथ हम लोग, है ना, पहले करेंगे जो क्या निश्चित पूर्व, है ना, पूर्व परिचित हो, अर्थात जो पहले से परिचित हो, क्या उसके साथ हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं ना। जिसे वक्ता श्रोता पहले से जानते हैं, जिसके बारे में वक्ता श्रोता जो भी है ना, वो पहले से जानते हैं ना। इस स्थिति में नाउन के सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो वो डिपेंड नहीं करती है ना। काउंटेबल या अनकाउंटेबल सबके साथ हम लोग दा का प्रयोग होगा। घोड़े अच्छे होते हैं क्या, द हॉर्सेस आर क्या हो जाएगी, गुड हो जाएगी, है ना। सब जानता है क्या घोड़े अच्छे होते हैं ना, चर्चाएं चलती रहती है ना। पानी गंदा था, ये सब क्या है, पानी गंदा सबको पता है ना, ये सब सुनने को मिलती है, तो क्या द वाटर डर्टी हो जाएगी, कलम लाल है, द पेन इज डर्टी। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, निश्चित कलम की चर्चाएं हो रही है। थर्ड क्या बताया जा रहा है, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, स्टोरी स्पीच है ना, डिस्कोर्स में पहली बार आता है। यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है ना, पहली बार आती है ना, तब उसके साथ हम लोग एन का प्रयोग है ना लगता है। यह समझा जाता है कि श्रोता उससे पूर्व परिचित नहीं था, अर्थात जो फर्स्ट टाइम आता है तो उसके साथ क्या होता है, एन का प्रयोग भी कभी कभी लगा होती है, और इसका मतलब होता है कि पहले से ये नहीं आया कंटेंट, है ना। परंतु जब उसी नाउन की पुनरावृत्ति जब हम 2 बार यूज कर लेते हैं तो उसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं, है ना, जिससे क्या श्रोता पहले क्या परिचित हो चुकी होती है। फॉर एग्जाम्पल समझो, देयर वाज अ किंग, है ना, एक राजा था, है ना। दी द किंग वाज द वेरी ब्रेव, जो क्या बहादुर थी, है ना। तुम लोग देखो पहले क्या राजा की चर्चा की जिसके साथ ए का प्रयोग था ना, बट जब हम लोग सेकेंड बार है ना जब इसको पुनरावृत्ति किए तो हम लोग क्या इसके साथ दा का प्रयोग कर दिए, देखो दा का प्रयोग कर दिए, है ना। इस प्रकार से समझ सकती हो।
फोर्थ क्या है, जब वाक्य में नाउन और प्रीपोजिशन, नाउन यदि इस प्रकार से दिखे है ना, नाउन प्रीपोजिशन प्लस फिर नाउन है ना दिखे, तो जो प्रथम नाउन होगा उसके पहले हम लोग द का प्रयोग कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल द टी ऑफ द असम इज द फेमस, जो असम का जो चाय है ना वहाँ का क्या है, फेमस है ना, तो क्या किए द का प्रयोग कर दिए। क्यों? क्योंकि टी हमारा क्या था, नाउन था, और क्या है, प्रीपोजिशन है, असम क्या है, नाउन है ना। तो क्या देख रही है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो हम लोग इससे पहले हम लोग जो पहला नाउन है इससे पहले हम लोग दा का प्रयोग कर देंगे, दा का प्रयोग कर देंगे इस प्रकार से। रामायण ऑफ द रामायण इज द आइडियल पर्सनैलिटी, हम लोग क्या दा का प्रयोग कर देंगे। फिर हम लोग आगे देखते हैं 5 नंबर में क्या है, जहां भी देखोगे ना पर्वत श्रेणी या फिर श्रृंखलाबद्ध पर्वतों का है ना यदि चर्चाएं की जाएगी तो उसके पहले दा का प्रयोग अवश्य करना है। द हिमालयाज, द आल्प्स है ना, द विंध्यास है ना। यदि चोटी का चर्चाएं होगी है ना, तो चोटी क्या होती है, एक का वो चेंज कराता है ना, तो इसके साथ हम लोग दा का प्रयोग नहीं करेंगे। माउंट एवरेस्ट के साथ हम लोग दा का प्रयोग नहीं करेंगे। स्नो डाउन तो हम लोग क्या दा का प्रयोग नहीं करेंगे। माउंट आबू के साथ हम लोग दा का प्रयोग नहीं, क्योंकि ये सब क्या चोटी का सेंस हो रही है। जो क्या पहाड़ है ना, जो हम लोग क्या पहाड़ को जनरली देखा जाता है तो वह एक वचन का सेंस आती है, जबकि हम लोग क्या इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे है ना, क्योंकि दा का हम लोग जनरली ज्यादा यूज करते हैं हम लोग पूरे का है ना, पूरे उसकी जाति के दिखाने के लिए। द्वीप समूह जो भी है ना, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड होते हैं उसके साथ हम लोग दा का प्रयोग करेंगे ना, जैसे द वेस्ट इंडीज हो गया, द अंडमान हो गया ना, अंडमान हो गया, जो द्वीप समूह है हम लोग क्या द्वीप समूह इस्लैंड को दिखाने के लिए, आयरलैंड को दिखाने के लिए हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं। यदि वो भी यदि एक वचन का सेंस हो गया तो हम लोग फिर वहाँ पे नहीं करेंगे प्रयोग उसका, जैसे शायलॉन है ना, सिसली हो गया, सुमत्रा हो गया, जावा हो गया, सब क्या सब एक वचन है ना, एक टाइप बोध होता है, तो हम लोग दा का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि नदी रहे, खाड़ी रहे, सागर सागर है ना, जंगल मरुभूमि है ना, ये 4 नामों के पहले हम लोग का दा का प्रयोग करेंगे है ना। द गंगेज, द इंडस, थैम्स, गल्फ ऑफ द मैक्सिको, द बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, सहारा, ये सारे क्या नदी, खाड़ी, सागर, जो भी महासागर, जंगल है, हम लोग सबके साथ में दा का प्रयोग कर सकते हैं है ना। हम लोग फिर आगे देखते हैं, जो भी ग्रंथ है ना, महाग्रंथ की चर्चा है ना, बड़े ग्रंथ होते सबके साथ हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं। गीता हो गया, बाइबल हो गई, वेदास हो गया, रामायण पुराण हो गया, महाभारत है ना, ये सारे क्या हम लोग है ना बड़े बड़े ग्रंथ है, तो क्या हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं। जितने भी आकाशीय है ना पिंड होती है ना, दिशा जो वस्तु है ना दुनिया में केवल एक है, उनके नामों से हम लोग क्या दा का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थ क्या हम लोग क्या है ना, पूरी संसार में एक ही है, सन हो गई, मून हो गई, स्काई, ईस्ट वेस्ट है ना, वर्ल्ड, ये सब क्या सबके साथ में दा का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि क्या आकाश पिंड है ना, या फिर जो दिशा को दिखाती है सब क्या सिंगल ही है ना, तो हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं। न्यूज़पेपर के नामों जितना भी है सबके साथ में दा लगा सकते हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन नेशन, द स्टेटमेंट है ना, द लीडर, इस तरह के हम लोग सबके साथ हम लोग जितने भी न्यूज़पेपर होगा सबके साथ हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है ना, जितने भी प्राचीन बिल्डिंग है ना, बिल्डिंगे हैं, जगह है ना, उसके साथ हम लोग क्या दा का प्रयोग कर सकते हैं। द ताजमहल, रेड फोर्ट, लाल किला, गोलघर, ये सारे क्या हिस्टोरिकल प्लेसेस है जिसके साथ हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं। सब क्या प्राचीन सभ्यता से चली आ रहे हैं ना, ये सब क्या हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं इसके साथ। फिर आगे हम लोग देखते हैं, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी वाद्य यंत्र होती है ना, जितने भी वाद्य यंत्र हैं सबके साथ हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं। दा तबला, दा वायलिन, दा हारमोनियम, दा गिटार है ना, हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं। हवाई जहाज, समुद्री जहाज, रेलगाड़ी के नामों के साथ हम लोग क्या दा का प्रयोग करते हैं, जैसे दा विक्रांत समुद्री जहाज का नाम है, एक जहाज और का नाम है मेघदूत है, तूफान एक्सप्रेस रेलगाड़ी के नाम है, तो हम लोग क्या के साथ दा का प्रयोग कर सकते हैं। देशों के नामों के पहले जितने भी है ना देश है ना, ऐसा नहीं कि देशों के नाम पहले वो दा का प्रयोग कर देंगे, लेकिन यदि इन देशों के नामों के पहले दा का प्रयोग होता है, देखो बहुत सारे ऐसा जिसके साथ हम लोग क्या दा का प्रयोग करते हैं। यूएसए है ना, यूएसए शहर, द यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड है ना, कुछ ऐसे देश जिसके साथ हम लोग दा का प्रयोग करते हैं है ना। फिर आगे हम लोग देखते हैं, जब ऑर्डिनल नंबर है ना को लेटर्स में लिखा जाएगा तो हम लोग क्या उसके पहले दा का प्रयोग लिख सकते हैं। ऑर्डिनल नंबर क्या हो गए, 1 2 3 4 जो भी होगा, क्या हम लोग जब लेटर में लिखेंगे तो समझ जाओ उसके साथ हम लोग क्या दा का प्रयोग करने वाले हैं। द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब क्या हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। ऑर्डिनल नंबर को जब हम लेटर में प्रयोग करेंगे तभी करना। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह प्रयोग करेंगे तो हम लोग क्या उसके पहले दा का प्रयोग करने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल
द पुअर, RNH। तो हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें जो एडजेक्टिव है हम लोग क्या कर रहे हैं, नाउन की तरह यूज कर रहे हैं ना, द पुअर है ना, तो हम लोग जो ये नाउन की तरह यूज किए तो इसके पहले हम लोग दा लगाए है ना। इसके बाद क्या हम लोग सब जानते हैं डिग्री पर होगी तो इसमें आता है सुपरलेटिव डिग्री, जो क्या सबसे है ना तुलना की करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड क्या है, पॉजिटिव, बेटर क्या है, कंपैरेटिव, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव। ये गुड क्या है, जनरल फॉर्म हो गया है ना, बेटर क्या है, दो के बीच तुलना होती है, बेस्ट मतलब क्या है, सबसे ऊपर है ना, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा। तुम लोग क्या इसको लोग दिखाने के हम लोग दा का प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं, दा बेस्ट लगाएंगे है ना। इसी वजह क्या हो जाएगा, और ब्यूटीफुल करके आके हम लोग मोस्ट लगाते हैं, जब डिग्री पढ़ाएंगे तो उसमें दिखाया जाएगा है ना, जो हम लोग मोस्ट लगाते हैं है ना, मोस्ट ब्यूटीफुल, एक होता है मोर ब्यूटीफुल, एक होता है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हो गया ये कंपैरेटिव है ना, मोर ब्यूटीफुल हो गया ये अधिक, ये जो ब्यूटीफुल ये हो गए पॉजिटिव, और जो मोर ब्यूटीफुल ये हो गए कंपैरेटिव, और मोस्ट ब्यूटीफुल ये हो गए सुपरलेटिव। तो इसके पहले हम लोग क्या दा का प्रयोग करेंगे है ना। जितने भी ऑफिस, सिनेमा है ना, थिएटर, सर्कस, ये सारे जितने भी शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे है ना। ऑफिस, सिनेमा, हम लोग क्या थिएटर जा रहे हैं तो हम लोग क्या दा का प्रयोग करेंगे। हम लोग देख लिए कहाँ पे डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इसके साथ कुछ ऐसा भी पॉइंट है जहाँ हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं ना, आर्टिकल का लोप होती है ना, उसके बाद हम थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे जो भी व्यक्ति गांव, शहर, नाम, जिला का, महादेश का नाम हम लोग जब लिखते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। जैसे मोहन, ये क्या है, व्यक्ति का नाम, तो हम लोग दा का प्रयोग नहीं करेंगे। पटना, दा का प्रयोग नहीं करना। इंडिया, दा का प्रयोग नहीं करना है ना। भाषा विषय के नामों के साथ हम लोग क्या आर्टिकल का प्रयोग नहीं देखने को मिलता है ना। जैसे हिंदी, इंग्लिश, सब क्या हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं है ना। फिजिक्स के साथ हम लोग नहीं किए, मैथमेटिक्स के साथ हम लोग दा का प्रयोग नहीं किए। डे मंथ के साथ हम लोग क्या आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जनवरी है ना, मंडे, संडे जो भी है उसके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ये सारा वो बता रहे हैं जहाँ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बीमारियों के नाम के साथ हम लोग क्या आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कोलेरा से है ना, सफर है ना, कोलेरा से ग्रसित है ना, स्मॉल पॉक्स है, तो ये सब क्या बीमारी के नाम से हम लोग जनरली आर्टिकल प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारा कुछ ऐसा बीमारियां हैं है ना, जो नामों के पहले दा का प्रयोग लेकर आता है। फॉर एग्जाम्पल द मम्स हो गया, द मेसल्स हो गया, द गोट हो गया, द प्लेग हो गया, सब वैसा बीमारी का नाम है जो अपने साथ दा लेकर आती है। बहुत सारा ऐसा भी पर्वत ऋतु है जो अपने साथ है ना दा नहीं लेकर आती है। फॉर एग्जाम्पल होली है ना, क्रिसमस है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हम लोग क्या इसके साथ दा का प्रयोग नहीं करेंगे है ना। खेल कूद के नामों के साथ हम लोग क्या आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे द प्ले फुटबॉल हो गया, टेनिस के साथ हम लोग दा का प्रयोग नहीं करेंगे है ना, आर्टिकल प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत सारे भोजन सामग्री है ना जिसके साथ हम लोग दा का प्रयोग नहीं करते हैं। राइस पीस हो गई है ना, हम लोग दा का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद आता है लास्ट हमारा है पोसेसिव एडजेक्टिव है ना, जो भी मायावर है ना, ये सब पोसेसिव एडजेक्टिव होती है ना। और ये पोसेसिव के जो राम काज है ना, इसके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग तुरंत बाद नहीं करेंगे। माई बुक है ना, राम्स काज के साथ हम लोग क्या जस्ट बाद हम लोग दा का प्रयोग नहीं करने वाले हैं, नहीं करेंगे। इस प्रकार से हम सारा आर्टिकल देख लिए ना। ये करेंट का है ना, ऑक्सफोर्ड करेंट का सारा था जो हम लोग एक से सारा देख लिए हैं है ना, कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम लोग इसी प्रकार से सारा वॉइस है ना, डिग्री, नेशन सारा बता देंगे, ठीक है।